नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और कैसे पहचानते हैं, उसके रूल्स मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस which is continuing in the present as well as will continue or completed in future till a specific time। मतलब ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग ऐसे एक्शंस यानी कि ऐसे कामों को और इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट में हो रहे हों और भविष्य में कुछ स्पेसिफिक टाइम तक चलें। मतलब ऐसे काम जो कि हमारे प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में कुछ समय तक चले तो वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में चलिए हम लोग रूल देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर आएगा विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा सिंस और फॉर और उसके बाद आखिरी में रहेगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं जो कि है सिंस और फॉर। जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस के अंदर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइप की बात करते हैं तो उसमें सिंस और फॉर लगता ही है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, लेकिन चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो सिंस का इस्तेमाल हम लोग ऐसी जगह पर करते हैं जहां पे जो काम है, जो भी एक्शन है, उसके स्टार्टिंग का एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जहां पर जो काम है, जो एक्शन है, उसके शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम दिया है तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। और जहां पर जिन सेंटेंसेस में हमको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, मतलब जो काम है वो कितने समय के लिए चला है, ये चीज दी है, तो उसमें हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दे विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग फॉर 5 years। ठीक है, अब चलो हम लोग एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में था कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस और फॉर में से एक चीज और ऑब्जेक्ट। हमारे एग्जाम्पल की शुरुआत हुई है दे से, जो कि है हमारा सब्जेक्ट। ठीक, फिर आया है विल हैव बीन जो कि फॉर्मूले में था, फिर वर्ड है सेलिब्रेटिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर में हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। इसलिए फॉर लगाया है क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वे लोग 5 साल से जश्न मना रहे होंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो 5 years यानी कि 5 साल है, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। मतलब जो जश्न है, जो सेलिब्रेशन है, वो 5 साल तक बनता रहा है तो उसका टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे फॉर लगा है। और फिर आया है 5 years जो कि है टाइम। ऐसे ही अगला सेंटेंस है इट विल हैव बीन वर्किंग सिंस अप्रैल। मतलब ये है कि यह अप्रैल से काम कर रहा होगा। मतलब कोई चीज है और वो चीज अप्रैल से काम कर रही होगी, यह है इसका मतलब। अब चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो हुई है इट से। इट हमारा सब्जेक्ट है, फिर आया है विल हैव बीन जो कि हमारा फॉर्मूले में था, फिर है वर्किंग जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद में सिंस लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो अप्रैल है ये बता रहा है कि ये जो चीज है ये अप्रैल से काम कर रही है।
मतलब कि स्टार्टिंग टाइम दिया है जो कि है अप्रैल, इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। इसके बाद में जो आखिरी हमारा एग्जाम्पल है वो है आई विल हैव बीन रीडिंग दी बुक सिंस 2017। मतलब ये है कि मैं 2017 से किताब पढ़ रहा हूं। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले आया है हमारा आई जो कि है हमारा सब्जेक्ट, ठीक। फिर आया है विल हैव बीन जो कि फॉर्मूले में था। उसके बाद में है रीडिंग, वर्ब की आई एन जी फॉर्म। फिर है द बुक, सिंस आया है। और 2017 क्योंकि हमने जो किताब पढ़ने का काम है वो 2017 से शुरू किया है, तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम काम के स्टार्ट का दिया है जो कि 2017, इसलिए हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, ठीक। अब इसके बाद में है कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला हमारे पॉजिटिव सेंटेंस से एकदम मिलता जुलता है, बस डिफरेंस ये है कि आपको विल हैव बीन की जगह पे विल नॉट हैव बीन लगाना होगा। बस बीच में नॉट लगाना है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम। मतलब पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस और फॉर। अगर जो एक्शन है, जो काम है, उसके शुरुआत का एग्जैक्ट टाइम दिया है तो सिंस लगाओ, अगर टाइम ड्यूरेशन दे रखी है तो फॉर लगाओ, और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब चलो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दे विल नॉट हैव बीन सेलिब्रेटिंग फॉर 5 years। मतलब ये है कि वे 5 साल से जश्न नहीं मना रहे होंगे, ठीक है ना। जो ऊपर पॉजिटिव में सेंटेंस था मैंने उसको यहाँ निगेटिव में कर दिया है। तो देखिए, फॉर्मूले में हमारा क्या था, फॉर्मूले में ये था कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो ये आ गया सब्जेक्ट, ठीक। फिर आना चाहिए था विल नॉट हैव बीन, तो यहाँ आ गया विल नॉट हैव बीन। फिर है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि ये है सेलिब्रेटिंग। फिर सिंस और फॉर में लगा है फॉर क्योंकि टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट है हमारा 5 years, ठीक। ऐसे ही हमारा सेकेंड वाला एग्जाम्पल जो कि कह रहा है इट विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस अप्रैल। मतलब ये है कि यह अप्रैल से काम नहीं कर रहा होगा, ठीक। ये भी पॉजिटिव में था, मैंने इसको नेगेटिव में कर दिया है। तो यहाँ भी चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इट जो कि है सब्जेक्ट, फिर है विल नॉट हैव बीन, तो ये आ गया यहाँ पे विल नॉट हैव बीन। उसके बाद में वर्किंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर लगा है सिंस क्योंकि हमारे जो एक्शन है, मतलब जो काम है, उसके शुरुआत का एग्जैक्ट टाइम जो कि अप्रैल है वो दिया हुआ है। और इसके बाद आ गया हमारा अप्रैल जो कि है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें है आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2017। मतलब ये है कि मैं 2017 से किताब नहीं पढ़ रहा हूं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आया है आई जो कि है हमारा सब्जेक्ट, ठीक। फिर फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे विल नॉट हैव बीन लगा दिया। फिर आ गया रीडिंग जो कि है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर आ गया द बुक, वैसे ये ऑब्जेक्ट है। और फिर हमारा यहाँ पे आ चुका है सिंस क्योंकि शुरुआत का एग्जैक्ट टाइम दिया है जो कि है 2017, ठीक। तो ये तो हो गया कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें कि सवाल पूछे जाए, उनको कैसे बनाते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला ये है कि इसकी शुरुआत होगी विल से, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर आएगा हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लगेगा सिंस और फॉर। अगर जो एक्शन है उसके स्टार्ट का एग्जैक्ट टाइम दिया है तो सिंस का यूज होगा, अगर टाइम ड्यूरेशन दिया है तो फॉर का यूज होगा, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। देखो, मैं आपको अब तक मैंने जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उसमें जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आप किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली का कोई भी वर्ड लगा सकते हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड किसी भी टेंस के आगे लगा रहे हो, तो उस क्वेश्चन वर्ड को लगाने से उस सेंटेंस की मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन वर्ड लगाया और सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो गई तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे किसी भी टाइप ऑफ टेंस में, उसके आगे आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो आपको ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन वर्ड को लगाने से उस सेंटेंस की मीनिंग कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब चलो हम लोग वापस अपने इस पे फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला है कि सबसे पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर आएगा हैव बीन, फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस और फॉर, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब चलो इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है विल दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग फॉर 5 years। मतलब ये है कि क्या वे 5 साल से जश्न मना रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, तो सबसे पहले आया है विल जो कि हमारा फॉर्मूले में था, फिर आया है दे जो कि है सब्जेक्ट, उसके बाद आया है हैव बीन जो कि हमारा फॉर्मूले में है, फिर है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि सेलिब्रेटिंग, और फिर यहाँ पे फॉर लगा है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है, और फिर हमारा आ गया है ऑब्जेक्ट यानी 5 years। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जो कि कह रहा है विल इट हैव बीन वर्किंग सिंस अप्रैल। मतलब ये है कि क्या यह अप्रैल से काम कर रहा है। ठीक है, क्या यह अप्रैल से काम कर रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आया है विल, फिर है सब्जेक्ट जो कि है इट, फिर आया है हैव बीन जो कि फॉर्मूले में है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्किंग, और फिर लगा है सिंस। सिंस क्यों लगा है, क्योंकि ये जो जिस भी चीज की काम करने की बात की जा रही है उसका एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम जो कि अप्रैल है वो दिया हुआ है, इसलिए लगा सिंस, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट जो कि है अप्रैल। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला एग्जाम्पल जो कि कहता है विल आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2017। मतलब ये है कि क्या मैं 2017 से किताब पढ़ रहा हूं। ठीक, तो अब चलो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है विल से। ठीक, फिर आया है सब्जेक्ट जो कि है आई, फिर आया है हैव बीन जो कि फॉर्मूले में है, फिर है रीडिंग जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद में आया है द बुक, फिर है सिंस, उसके बाद आखिरी में आया है 2017 जो कि है हमारा स्टार्टिंग का एग्जैक्ट टाइम। ठीक, तो ये तो हमने ये सीख लिया कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें सवाल पूछा जाए उनको हम लोग कैसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलिए हम लोग ये सीख लेते हैं कि हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि ऐसे सवाल ऐसे वाक्य जिनमें कि सवाल तो पूछा जाए लेकिन निगेटिव में पूछा जाए, उनको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, परफेक्ट पहले आएगा कंटिन्यूअस बाद में आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला सेम है हमारे पॉजिटिव वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, बस फर्क यह है कि आपको सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला है सबसे पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर आएगा नॉट क्योंकि निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, फिर आएगा हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस और फॉर, और आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये होने वाला है हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक, अब चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है विल दे नॉट हैव बीन सेलिब्रेटिंग फॉर 5 years। मतलब ये है कि क्या वे लोग 5 साल से जश्न नहीं मना रहे होंगे। तो यहाँ पे चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है विल से जो कि फॉर्मूले में था, फिर है दे जो कि है हमारा सब्जेक्ट, फिर लगा है नॉट क्योंकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में आया है हैव बीन, फिर सेलिब्रेटिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लगा है यहाँ पे फॉर क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दिया है, और ऑब्जेक्ट में हमारा आ गया 5 years। ठीक है, ऐसे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल इट नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस अप्रैल। मतलब ये है कि क्या यह अप्रैल से काम नहीं कर रहा होगा। क्या ये अप्रैल से काम नहीं कर रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा विल जो कि फॉर्मूले में है, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है इट, उसके बाद में लगेगा नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर आएगा हैव बीन जो कि फॉर्मूले में है, फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि है वर्किंग, उसके बाद में हम लगाएंगे सिंस क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है उसके स्टार्ट का एग्जैक्ट टाइम जो कि अप्रैल है वो दिया हुआ है, और उसके बाद आखिरी में आएगा अप्रैल जो कि है ऑब्जेक्ट। अब चलो लास्ट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो ये लास्ट एग्जाम्पल कह रहा है विल आई विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2017। मतलब ये है कि क्या मैं 2017 से यह बुक नहीं पढ़ रहा हूँगा, या फिर यह बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आया है विल, फिर है सब्जेक्ट जो कि है आई, फिर लगा है नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है,
उसके बाद आ जाएगा हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि है रीडिंग, उसके बाद में लग गया यहाँ पे द बुक, फिर आया है सिंस क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है वो दे रखा है, और फिर आ गया 2017 जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम बनाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।